साहब ने क्या खूब कहा था कि आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया है। और आज दिल्ली इसी में क्या कुछ कहती है, आप ज़रा एक चंद लाइनें उसमें मैं भी जोड़ देता हूँ। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया है, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर दिल्ली ने किसको प्यार किया है। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप बुराड़ी के मिजाज को देखने की तैयारी कर बैठे हैं। और अब मैं आपको बुराड़ी की जनता की वो आवाज़ सुनाऊंगा, वो वादे, वो दावे और इन सब पर कितना काम हुआ वो आज इस ज़रिए ख़ास कार्यक्रम के ज़रिए आप तक पहुंचाऊंगा। 2008 में बुराड़ी की विधानसभा सीट अपने अस्तित्व में आई है परिसीमन के बाद। तब से अब तक जितने भी चुनाव हुए उसमें 3 बार आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा। तो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करने के साथ की, लेकिन तब से अब तक सियासत के सफ़र में बुराड़ी ने बार बार आम आदमी पार्टी को ही अपना खेवन हार स्वीकार किया। और अब 3.5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले इस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अगर सांख्यिक हिसाब से देखें, बहुल जो ज़्यादा हैं वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यूपी बिहार के लोगों की आबादी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके बाद कुमाऊं और उत्तराखंड की जो क्षेत्र में लोगों की रहवासी है वो भी नज़र आ जाती है। लेकिन इन सब के बीच मुद्दे नाली, सफाई और शिक्षा सबसे बड़ा यहाँ पर देखने को मिला। कच्ची कॉलोनियों का भी दबदबा है, कुछ ऑथोराइज भी हुई, लेकिन वहाँ पानी जो है सड़कों में लबालब भरा है। कम से कम यहाँ के लोगों का तो यही मानना है। अब इन सब के बीच आज बुराड़ी का मिजाज जानेंगे और आप मिजाज दिल्ली में बुराड़ी के वो तमाम जो वादे हैं उन पर कितने जो दावे किए गए वो पूरे भी हो पाए, इन्हीं पर आपसे बातचीत और इसी के ज़रिए इस खास रिपोर्ट में बुराड़ी की आवाज़ आज आप हमारे साथ देखने जा रहे हैं। तो बुराड़ी की जनता की बात आप तक पहुंचा रहे हैं और जिसका जिक्र मैं कर रहा था कि पूर्वांचली है और उसके बाद कुमाऊं और उत्तराखंडियों का बसेरा यहाँ पर है। अब ज़रा समझते हैं कि आखिर मुद्दे कौन से हैं जो कहीं खो जाते हैं बयानबाजी के बीच और इन लोगों तक वो पहुँच पाते हैं कि नहीं जो वादे किए जाते हैं सरकारों के जरिए। सर, क्या नाम है आपका और किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे इस बार? मेरा नाम देवेंद्र जोशी है। हम तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में इसको उत्तरायणी के नाम से मनाया जाता है, तो उसके लिए आज ये शोभा यात्रा है हमारी। कल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो उन दोनों में जहाँ तक आप चुनाव के बारे में कह रहे हैं या लोग परिस्थितियों के बारे में कह रहे हैं, बहुत सारी हैं। पानी की है, सड़क की है, सफाई की है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही देख रहा था कि यहाँ नाले की सफाई हो रही है और काफ़ी कुछ मैंने देखा कि नाले की सफाई हो रही है। क्या निरंतर होती है या पहली बार या दूसरी बार या आप मान कर चल रहे हैं कि होती है? यहाँ पर महीने में 1-2 बार हो जाती है? देखिए, उस स्तर पर नहीं होती है जो होना चाहिए। निरंतर होती है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रहती होंगी उनकी, लेकिन जो निरंतरता यहाँ की आबादी को देख करके वो सुविधाएं नहीं हैं। जय उत्तराखंड, देवभूमि की उत्तराखंड की जय हो। हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। जय हो उत्तराखंड देवभूमि की। मैम, बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति से मेरे साथ ये हमारी महिलाएं, हमारी बद्रीनाथ समिति आप लोगों की मांगे क्या है, क्योंकि आप लोग दिल्ली में रहती हैं, क्या कुछ दिक्कत? हमें तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमें नौकरी से दिक्कत है, रास्ते से दिक्कत है, हर चीज से दिक्कत है भैया। हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हम तो अंधेरे के अंधेरे में ही रह गए। जिंदगी दिल्ली में गुजार दी हमने, अंधेरे के अंधेरे में है। किसी सरकार ने कोई मदद नहीं की? नहीं करी किसी ने कोई मदद। इस बार किसको वो किया जाता, बोलते हैं अनदेखा किया जाता है। केजरीवाल इस बार 2500 रुपए 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है 2500। कुछ पता नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा, बोल तो जरूर रखा है। हाँ, धन्यवाद। तो देखिए, मैम हैं जो अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए भी अपनी बात रखी देते हैं। जो दिल्ली का दर्द है वो कई बार बयां कर देते हैं। मैम, आप लोगों से 1-2 सवाल मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। आप लोग बहुत कुछ करती हैं, घर में भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है जीवन यापन में। आज दिल्ली को लेकर के आप लोग यहाँ रहती हैं, क्या कुछ डिमांड सरकार से है कि ये पूरी हो जाए तो हम लोग ज़्यादा खुश होंगे? हम तो ज़्यादा तो हम ये है कि देखें महिलाओं को भी हम जो है मतलब ये हमने बद्रीनाथ सांस्कृतिक समिति बना रखी है और बहुत मतलब सहयोग से या प्रयोग से हर किसी के घर घर में जाके हमने एक अपने
उत्तराखंड देवभूमि का एक मंदिर बनाया है जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और हम ये है कि जैसे हमारे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको आसानी से नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी नहीं मिलती, नौकरी पर देखो जॉब करते हैं, देखो जो है कि मतलब कि उस हिसाब से हमारी सरकारी नौकरी भी नहीं है। जैसे तैसे करके हम बच्चों को कोर्स कराते हैं और उनके जो है मतलब डिग्री के पीछे हुआ, डिग्री हाथ में होते हुए भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। और मैम एक सवाल ये है कि आप लोगों को कहा जा रहा है, खास तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है 2100 देंगे, कांग्रेस कह रही है 2500 रुपए देंगे। नहीं सर, हम कांग्रेस को तो बीच में लाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस को लाके बहुत साल मतलब गलती की है जिन्होंने भी। कांग्रेस को आगे लाके हमारे देश का जो है कि भट्टा ही बैठा है जैसे बोलते हैं, कोई इसमें वो तरक्की नहीं हुई है। साफ सफाई कैसी है राजधानी में आपके? कुछ नहीं है, साफ सफाई कुछ नहीं है, बहुत गंदगी है। हम तो गंदगी में पड़े, पानी गंदा पी रहे हैं। पानी की समस्या है, कितने टाइम पानी आता है या एक दिन आता है, गंदा आता है, गंदा पानी आता है, गंदा पानी आता है बहुत। स्कूल वगैरह की व्यवस्था कैसी है मैम? कॉलेज, स्कूल कुछ नहीं है, खाली झूठ बोलते हैं, बस खाली झूठ। राजनीति है, पॉलिटिक्स की बात है। बड़े बड़े नेताओं का मान सम्मान होता है, वोट लेके सब पीछे चले जाते हैं, कोई नहीं आगे आता है। ये हकीकत बात है, हर जगह की बात है। जब वोट लेने की हेल्थ को लेकर के आप लोगों को क्या कहना है? हेल्थ व्यवस्था बुराड़ी में कितनी अच्छी है? वैसे मतलब पानी रेगुलर है, बिजली रेगुलर है। नहीं, बीमारियों के लिए आप लोगों के पास मोहल्ला क्लिनिक और बाकी सारे भी चीजें हैं। मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, उसके लिए हॉस्पिटल बना है। ये मील का पत्थर साबित हुआ है हम लोगों के लिए, पूरे बुराड़ी वालों के लिए। ये चीजें हैं जो यहाँ की महिलाएं खास तौर पर कह रही हैं, और यही वजह है कि दिल्ली बड़ी खूबसूरती के साथ अपने आप को रखती है, और जब महिलाएं बोलती हैं तो फिर देश को सुनना पड़ जाता है, और इसीलिए हर दल इस वर्ग को लुभाने में जुटा हुआ है। इस वक्त मैं संत नगर बुराड़ी में मौजूद हूँ, यानी एक इलाका ही है बुराड़ी का ये भी, जहाँ अगर पूरी आबादी इस बुराड़ी की आप बात करते हैं तो यहाँ पर 3.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स रहते हैं, और इन्हीं वोटर्स डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी। पूर्वांचलियों का ज़्यादा दबदबा यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूर्वांचली, कुमाऊँ और उत्तराखंडी हैं। राजस्थान से भी लोग यहाँ आए हैं, और जगहों से भी, पंजाब से भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। रह तो रहे हैं, लेकिन दिक्कतें भी सह रहे हैं। क्या दिक्कतें सह रहे हैं, इन्हीं की ज़ुबानी ज़रा सुनवाते हैं और पता करते हैं कि सर आप लोगों के यहाँ पर विकास कैसा है, क्योंकि विकास पर ही सरकार बनती है। हर सरकार कम से कम दावा यही करती है। सर विकास इलेक्शन के टाइम पे ही होता है, इलेक्शन के आसपास तो कोई विकास के नाम की कोई वह भी नहीं होता है। यहाँ पे आप 15 से 20 दिन पहले आते तो 1-1.5 फुट पानी था यहाँ पे। यहाँ पानी था? यहाँ पे 1-1.5 फुट पानी था, नालियाँ नहीं बनी हुई थी। इलेक्शन आ गया तो समझ लो हमारे लिए एक उत्सव सा आ गया कि ये काम हो रहा है, वरना तो हम 5 साल से परेशान थे। देख लीजिए, इलेक्शन आया तो सड़कें बनकर तैयार हो गई। मैं देख रहा था कि इसके आगे वाली सड़क अभी बनी नहीं, अनकम्प्लीट है, वो बनना बाकी है, इलेक्शन के बाद होगा। इलेक्शन के बाद होगी सर, वो हो जाएगी, ऐसी उम्मीद आप लोगों को है शायद। और इनके अलावा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो गलियाँ हैं बड़ी संकरी गलियाँ हैं, यानी अगर आप एक साथ 2 गाड़ियाँ भी निकालने की कोशिश करें, एक भी नहीं निकल सकती तो एक भी नहीं निकलती सर। थोड़ी देर बाद देखें रश हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और यहाँ बहुत दिक्कत है, ट्रैफिक की बहुत दिक्कत है, आपके पानी की बहुत दिक्कत है, पानी बहुत गंदा आता है, बहुत समस्याएं हैं यहाँ पे। यहाँ आदमी रात बिरात कोई दिक्कत आया तो अब कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, फैसिलिटीज के नाम पे जीरो है। ये हॉस्पिटल्स नहीं है। इसके अलावा यहाँ लोगों के रोजगार के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है, कैसी भी कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है कैसी भी। अच्छा, दिल्ली सरकार यहाँ से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अभी परिसीमन होने के बाद सबसे ज़्यादा जो सीटें जीती हैं, या कह लो जीत करके दर्ज की है, वो आप लोगों के यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, यानी आम आदमी पार्टी ही यहाँ से जीतती आई है। कितनी बार वो आप लोगों के इलाके में आए हैं? संजीव झा की ये वोट चुनाव चलते हैं जब ही आते हैं, बाकी तो कोई देखता ही नहीं कौन कहाँ है कहाँ नहीं। नहीं, आप लोगों से कभी मुखातिब नहीं हुए संजीव? बिल्कुल जी, कभी बाई चांस आ गए तो आ गए, नहीं तो कितने सालों बाद कुछ कह रहे थे? परेशानी में हम जाएंगे उनके पास या वो आएंगे हमारे पास? जब आपकी परेशानी तो अभी दूर हुई है। सर ये परेशानी भी ऐसी दूर हुई है कि रोड भी ये बस ये सोच लो कि लिपस्टिक पाउडर लगा के तैयार किया गया। ये अच्छा नारा दे दिया आपने, लिपस्टिक पाउडर वाली रोड। दिखाइए जरा एक बार लिपस्टिक पाउडर वाली रोड कैसी होती है। ना तो इसके ऊपर तराई हुई है, ना इस पर रोलर चला है, ना ही इस पर कंक्रीट बिछा है, ऊपर खाली मसाला डाल के रोड बना। सियासत तो चढ़ गई है ना इस पर? हाँ जी, सियासत चढ़ गई है। बढ़िया है। फिर तो क्या कह रहे थे सर आप? मैं ये कह रहा था कि संजीव झा का चेहरा 3 साल में अब देखा हमने 4 तारीख को। अच्छा, देख लिया। चलिए, ये अच्छा होता है कि जब भी चुनाव आता है तो दीदार नेताओं का हो जाता है। हाँ,
बिल्कुल, ये जब इलेक्शन में इनका दीदार होता है, इलेक्शन के बाद ये इन्हें नज़र भी नहीं आते और इलेक्शन से पहले भी नहीं दिखते। इलेक्शन के दिनों में ही दिखते हैं। हॉस्पिटल और एजुकेशन को लेकर, यानी स्कूल की व्यवस्था के कितने सरकारी स्कूल आप लोगों को मिलते हैं, कॉलेजेस कितने हैं, पढ़ाई को लेकर के, और हॉस्पिटल यानी स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य को लेकर तो एक ही हॉस्पिटल बना है कौशिक में, और आसपास तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। और दूसरा ये एजुकेशन को लेकर तो यहाँ एक ही सरकारी स्कूल है, वो भी रोड के उस पार है। अच्छा, यहाँ दिल्ली में तो मैंने सुना है कि मतलब एजुकेशन का जो मॉडल है वो बहुत सराहा जाता है, कम से कम आम आदमी पार्टी ये दावा करती है। आप ही लोगों की बात है जो आप ही बताएंगे। इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि अगर मान लो इनके हॉस्पिटल, अगर स्कूल या हॉस्पिटल चल रहे होते तो इतने प्राइवेट स्कूल क्यों खुल रहे हैं? वो तो कह रहे हैं प्राइवेट से छोड़ करके लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं, सरकारी में जा रहे हैं। रोज नए नए प्राइवेट स्कूल और यानी स्कूल और हॉस्पिटल्स क्यों खुल रहे हैं? वो इसलिए खुल रहे हैं कि ये लोग स्कूल में इनके सब नाकाम हो चुके हैं, इनके उसमें कोई एजुकेशन नहीं है, सिर्फ ऊपर से ना बिल्डिंग को लीपा पोती कर दी, अंदर से सिस्टम कुछ नहीं है। बुराड़ी स्कूल हमारे यहाँ, उसी के 3 स्कूल बना दिए गए। हाँ जी, उसी के 3 स्कूल बना दिए गए। वो जितने क्षेत्रफल में था ना, उसी को 3 स्कूल घोषित कर दिए इन्होंने। ये तो अच्छी बात है। विकास हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब ये देखो ना, 4.5 साल बाद इन्होंने अभी एक करके 4.5 साल बाद 1 महीने पहले ये सड़क बनाई है। 4.5 साल तक खूब हो रहे हैं। मैं ये बाहर का रोड इतना ख़राब था, यानी इसके दचकों से मेरे को स्पाइन का ऑपरेशन करवाना पड़ा अप्रैल में मेरे को। अच्छा, एक मेरे को याद आता है केजरीवाल जी कहते थे कि जो ये सड़कें हैं ना, किसी भी पार्टी को क्या ही कहना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कहा जाता था, किसी ने भी पीछे से भी कहा, कुछ कहा क्या, लंदन ने बोला था कि लंदन पेरिस की तरह यहाँ भी बनाएंगे, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ, बस विकास के नाम पे छलावा है जी। प्रोपेगेंडा करा इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा। यानी ये जो कह रहे हैं 2100 रुपये, ये कहते हैं हमें किसी को कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कहते हैं वो जो पैसा जो तुम दे रहे हो ना फ्री में, वो विकास कार्य में लगा दो। आपके यहाँ लंदन जैसे सड़कें हो गई हैं अभी नहीं, बस। अच्छा, एक थोड़ा बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है, ये जो मौजूदा अब जो पूर्व सीएम है, ये रात को जब सोने लगता है तब एक स्कीम बनाता है केजरीवाल। क्या? अब सुबह किसको ठगना है? अब देखिए ना, पहले पुजारी, ग्रंथी, लेडीज, अब आज पता है क्या सोचा छेड़ा है? RWA को देंगे जो चौकीदारों को पैसा देंगे। यानी रात को सोते स्कीम बनाता है, सुबह जो है शौचालय में बैठ के ये सोचता है। मुझे तो ये पता लगा था यहाँ पर, जैसा कि मैं ये जो सड़क है ना, ये सिर्फ 100 मीटर की बनी है, आगे देखो टूटी हुई दोबारा शुरू हो जाएगी। यही वाले वोट करते हैं क्या? आगे वाले नहीं करेंगे? पहले वो वोट कर रहे थे, यहाँ वाले नहीं कर रहे थे। उससे पहले वहाँ की बनी थी, टाइलें लगी थी, और यहाँ की नहीं बनी थी, तो उस टाइम वहाँ वाले वोट करते थे, यहाँ वाले नहीं करते। लोग पूरा वोट किया कीजिए तो पूरी सड़क बनेगी। वोट हमारा है, हम किसको करें ये तो हमारा वो है ना। इसको करेंगे सर जिसको हमारा मन करेगा। कौन लगता है इस बार अच्छा है? हमारे लिए सभी अच्छे हैं और सभी खराब है। हमारी पंजाबी में कहते हैं कि छज पर है धुआंधा तो फिटे मुँह धुआंधा। आप समझ गए ना कि हमारी, लेकिन फिर भी हम यानी वोट देंगे जब भी। मैं 1957 से वोटर हूँ, 1957 से गिन लो। लेकिन आज तक पहले जनसंघ को वोट देता था, अब बीजेपी को देता हूँ। इसमें मुझे कोई डर नहीं, चाहे मुझे फांसी लगवा दो, वोट बीजेपी। मुझे एक चीज़ बताइए, क्योंकि मैं यहाँ पर सुन भी पा रहा हूँ, यहाँ हॉस्पिटल भी है, व्यवस्था भी है, और आप तो खैर बुजुर्ग भी हैं और बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था भी है, सब कुछ तो है, फिर भी तीर्थ यात्रा अपनी लगती है। ये दान की तीर्थ यात्रा, हराम की तीर्थ यात्रा। उसके बाप का पैसा हो ना, केजरीवाल का लगा के दिखाए ना, है सरकार का पैसा है, सरकारी तेल है, जूते में भी भर लो, कोई बात है? अरे दान वो है। हम लोग, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ये जितना कुछ है ये ठग विद्या है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बंदा आया हुआ है, वहाँ बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। रास्ता पूछो तो भी कहेंगे ला पैसे। तो ये केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार मिटा दिया, बीजेपी भी यही दावा करते हैं। भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में जेल होके आया है। अब आगे वही बात है, वो क्या कहते हैं, फिर आएंगे केजरीवाल, फिर लूटेंगे केजरीवाल। पहले लाइसेंस प्यार से बन जाता था अथॉरिटी में, आज लाइसेंस जब से यानी कैमरे के आगे उसका टेस्ट होता है, तब से 10,000 रुपये लग जाते हैं सर लाइसेंस बनवाने में। लाइसेंस की दिक्कत है। अच्छा, आप लोगों को सर यहाँ पर व्यवस्थाएं मिलती हैं, क्योंकि बुजुर्गों को भी कहा जाता है तीर्थ यात्रा हम करवा रहे हैं,
हॉस्पिटल की व्यवस्था भी है और भी कई सारी सेवाएं आप लोगों को मिलती हैं। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। नाम क्या है क्या? हाँ, नाम के है, यहाँ कुछ प्रचार ज़्यादा है, काम उतना नहीं है। बिजली और पानी और सड़कों की जो स्थिति है वो सबसे बदतर है इनके शासन में। आम आदमी पार्टी के शासन में सबसे बदतर पोजीशन पे है दिल्ली वाले जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस समय। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? दिल्ली के यहीं के संतनगर के हैं और इस समय ये समझ लो कि इतना ज़्यादा बुरा हाल है। पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी आप घूमने चले जाओ, बिजली पानी सड़क सब चरमराई हुई है व्यवस्था। और सिर्फ ये पोस्टरों में है। हर दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं कि हम दिल्ली की जनता के लिए ये करेंगे, 5 साल और दे दो, लेकिन अभी तक इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया है और आगे भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी से उम्मीदें हैं आपको या कांग्रेस से उम्मीदें? नहीं, इस समय हमारे को बीजेपी से ज़्यादा उम्मीद है। कांग्रेस से तो खत्म है, कांग्रेस भी। शीला दीक्षित के जमाने में काम हुआ था, कहा जाता है बढ़िया सड़कें, बढ़िया मेट्रो व्यवस्था, सब कुछ शीला दीक्षित ने लाई है। कांग्रेस तो ये दावा करती है। हाँ, उसके राज में काम हुआ जी है सारा। हाँ जी, इसके राज में तो है भ्रष्टाचार ज़्यादा है। अच्छा, किसके राज में काम हुआ, किसके राज में सिर्फ नाम हुआ? शीला दीक्षित के टाइम में काम हुआ, ये हम मान रहे हैं। इसने आते ही सबसे पहले जो केजरीवाल आया है, इसने सबसे पहले आके नगर निगम का गला घोंटा। आज जो ये नगर निगम इसके पास है, उसका कारण ही क्या है कि निगम के पैसे को इसने दुरुपयोग किया और वो निगम के लोग काम नहीं कर पाए, बीजेपी के लोग काम नहीं कर पाए, इसलिए ये निगम जो है हमारी गई। इसलिए आते ही सबसे पहली बदमाशी यही की केजरीवाल ने कि निगम का गला घोटा। यानी समझ गए आप? तो आप कह रहे हैं कि यहाँ की अस्पताल बना गया, अस्पताल में सर आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो बिना हाथ लगाए आपका चेकअप करेंगे और राशन के तौर पर आपको 1 महीने की दवाई इकट्ठी दे देंगे। और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर वो पूरे महीने की दवाई दे देंगे और उस दवाई से असर कुछ नहीं होता है। थाना पूर्ति। अच्छा, एक आप ले भी लेंगे ना उसे तो आपको फर्क 1% नहीं पड़ेगा उससे। आप अपना परिचय तो दे दो कि आप क्या किस बेस पे हमारा वो। मैं एंकर हूँ न्यूज इंडिया का, ये शो आपका टेलीकास्ट होगा। हाँ, ये टेलीकास्ट पता तो लगे ना कि कौन है, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। हाँ। चिंता मत कीजिए। दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि इस आपदा सरकार को विदाई देनी है, पूरी तरीके से मन बना लिया है, क्योंकि 10 साल में क्रस्त हो चुके हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है और जितने भी इनके विधायक हैं आपने देखा दंगों में थे संलिप्त, भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। मगर जब साल ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी सपोर्टर हैं आप? देखो ऐसा है ना, पिछले कई सालों ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ जो अच्छा भी है वो दो करना कोई गुनाह है? मैं तो कह रहा हूँ करिए, ये तो आपका अधिकार है। देखो ऐसा होता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए दूसरे। हम भी पढ़े लिखे हैं, इसी समाज से आते हैं और हम भुगत रहे हैं, हमने भुगता है। और वो जो हमने जो भुगता है ना, तो उसकी जो आह है वो कह रही है कि भाई इसको बंदे को नहीं आना, इस बंदे को नहीं आना। एक सवाल ये पानी का जो है बीजेपी को सपोर्ट करना क्या 302 दफा का जुर्म है क्या? ये मुझे ये बताओ ना, मैं आपसे मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। ये सपोर्ट आप किसी को भी कीजिए, मेरा ये है कि अच्छा अगर किसी ने कुछ किया है, ऐतराज नहीं है, सवाल है, ऐतराज नहीं है। आप मुझे ये बताइए, पानी को लेकर के जो व्यवस्था है, कहा जाता है पानी की पीने के लिए जो व्यवस्था है, पानी की तो बहुत दिक्कत हो रही है ना। सुबह पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह के टाइम पानी 2-3 घंटे पानी आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। पानी में भी रंग है क्या? काले कलर का पानी है। ठंडा पानी आता है। ये जो सीवर डले हैं, इसके बाद जो है ना पानी इतना गंदा आता है, कई बार तो कुल्ला करने की भी वो नहीं। आप लोग पीने का पानी कहाँ से, क्या जो दिल्ली सरकार प्रोवाइड कराती है? दिल्ली सरकार ही प्रोवाइड करती है, जो यही पीते हैं और क्या करते हैं, कहाँ जाए। आप ये व्यवस्थित देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे 20 जने 10 जने हैं, सबका आपने इंटरव्यू लिया, कोई एक भी उनकी सपोर्ट में नहीं आया, जिसमें सब अलग अलग कहीं कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। यही तो लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। और सभी एक ही आवाज में बोल रहे हैं कि इस बार हम आप सरकार से हाथ जोड़ेंगे। एक उगे उनकी भी सुन लीजिए, उनकी भी सुनते क्या कह रहे हैं। ये रोड भैया 1 महीने तक टूटा हुआ, ठीक है। किसी के घर में इमरजेंसी केस हो जाता तो कैसे बंदा फेस किया है ना, वो मोहल्ले वाले जानते हैं। वो केजरीवाल ना आ रहे देखने। यहीं रहता है, हम भी यहीं रहते हैं, ठीक है लंबी भाई बीजेपी और बोलिए हैं, ये सभी यहाँ के गुनाहगार हैं। भगवा आएगा तो आएगा, भगवा आएगा तो आएगा। पूरी दिल्ली इस समय एकजुट है। अच्छा, मुझे अभी किसी ने बताया कि काला पानी आप लोगों को मिलता है। बिल्कुल आता है, नाला पानी आता है। पानी जब भी हम पीते हैं। अच्छा, आप में से किसका घर पास में है जो मुझे वो पानी दिखा सके? इस समय तो आता नहीं, आज तो आएगा नहीं, आज तो आएगा भी नहीं ना। आज क्यों नहीं आएगा सर?
एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, डेली पानी नहीं आता यहाँ पे। पानी का किसी के पास कुछ हो अगर मुझे दिखा सके, हम दिखा सकें उसको ग्लास में। आप पानी कैसा आता है? नहीं, ऐसा पुराना जो गंदा पानी तो कोई स्टोर करेगा नहीं, साफ पानी रखेगा, क्योंकि शुरू में पहले आध घंटा पौन घंटा नाले का पानी गंदा आता है, उसको कौन स्टोर करेगा? बीमारी का घर है वो तो, है ना, तो उसको नहीं स्टोर करेंगे। साफ पानी जो 1 घंटे बाद आता है, और कुल 2.5-3 घंटे पानी आता है, मतलब 5 बजे से 7:30 बजे तक, 4:30 से, और एक दिन आता है एक दिन नहीं आता। अब ये पानी की व्यवस्था है यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली जो राजधानी है, 10 साल से दिल्ली के लिए पानी के ले रहे थे, हम टोटी से पानी डायरेक्ट पी लेंगे, वैसी व्यवस्था नहीं है। मतलब इनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। इन्होंने हमारे को इतना ज़्यादा कष्ट कर दिया है कि अब इनसे हमको हाथ जोड़ना है। सियासत अपनी तरफ जारी है और ख़ास तौर पर दिल्ली के मिजाज को समझ रहे थे बुराड़ी की नज़र से, तो बुराड़ी में कहीं ना कहीं चुनाव में मुद्दे भारी पड़ रहे हैं। जो टीवी स्क्रीन पर नज़र आते हैं, या यूँ कह लें ट्विटर जिसको अब एक्स कहा जाता है, पोस्ट करके नेता मुद्दा बनाते हैं, वो शायद इस बुराड़ी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ तो आज भी लड़ाई गली नाले पानी और व्यवस्थाओं की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो भी सरकार इस वक्त है, क्या वो सुनती है? जो नई आएगी, क्या वो इन वादों पे ताने बाने के साथ नई व्यवस्था को बुनती है, या यूँ कहूँ इन्हीं बुनियादी मुद्दों के बीच ये फिर से मुद्दे रह जाएंगे, वोट कराएंगे, लेकिन अपनी जो मांगे हैं उनको कभी मना ही ना पाएंगे। कैमरामैन आरव के साथ मैं अंकित मिश्रा, दिल्ली न्यूज़ इंडिया।